Good morning, everyone. It's Kushagra, the foodie driver, and welcome back to my channel. So, another day, another ride. If you're loving this great Indian road trip, like, comment, and subscribe. Yes, unfortunately, this road trip is coming to the end of its cycle, and I know बहुत लंबी trip थी, and any working person doesn't deserve like this big of a holiday. But I'm so grateful I got this, and honestly, it's only possible because of the lockdown and the curfew and everything. But that dark cloud has a silver lining for me personally. तो बहुत कुछ मैंने देखा. I have seen the lengths and breadths of this country. बहुत बहुत कुछ देखा. I know अभी भी I have not even scratched the surface. पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट बाकी है, छत्तीसगढ़, many places, Kerala, yeah, many places are left. But I still believe I have seen a lot on this trip. तो आज आई एम कवरिंग द 100 रुपी नोट विच इज़ रानी का वाव और द क्वींस स्टेपवेल. तो चलते हैं टूवर्ड्स द क्वींस स्टेपवेल. यहाँ से पतन नाम के एक शहर में है, छोटा सा जो है, अराउंड 2-2.5 घंटे लगने चाहिए. तो जल्दी से मैं शूज़ पहनता हूँ एंड लेट्स लीव. तो आई एम एट रानी का वाव फाइनली. अच्छी ड्राइव थी, द रोड्स आर स्मूथ. बीच में एक ट्रक पलट गया था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, मतलब कम से कम आधा घंटा मुझे रुकना पड़ा. बट एट लास्ट टाइम हेयर. द गार्डन्स आर रियली ब्यूटिफुल एंड एक्सट्रीमली वेल मेंटेन्ड. वेल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन करता है कई मॉन्यूमेंट्स को. एंड ऑब्वियसली इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. काफ़ी सारा टूरिस्ट आता है, फॉरेनर्स आते हैं, तो इट शुड बी मेंटेन्ड इन अ सर्टेन वे. देयर इज़ द स्टेप वेल इन फ्रंट ऑफ मी. आई नो बाकी जगहों से ये थोड़ी सी अंडरवेलमिंग लग सकती है आपको जो जगह है, क्योंकि देयर इज़ ओनली अ स्टेप वेल. 1022 में बनी थी ये स्टेप वेल. सो येस, मोर देन actually almost 1000 years old. So you can imagine again the history it holds. Obviously Ellora caves की तरह huge नहीं है, but still it's a world heritage site and it holds its own significance. It's 27 meters deep and 20 meters wide, and this was the queen's personal favorite path, जो यहाँ की तब क्वीन थी. तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, यू कैन सी. बट चलते हैं एंड लेट्स सी द नोट शॉट. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मैं यहाँ पे आधे घंटे से बैठा हुआ हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा, एकदम चुपचाप. यहाँ पे मेरी सिक्योरिटी गार्ड से अभी थोड़ी देर ऐसी बातचीत हुई. वो देख रहे थे मुझे वो 100 रुपये के नोट के साथ. कहते हैं चलो सर, आपको पता तो है और आप नोट लेकर आए हो, यहाँ पे तो लोगों को पता भी नहीं होता. आते हैं बस यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ खींचते हैं, बिना जगह के बारे में जाने चले जाते हैं. बात शुरू कहाँ से हुई थी? डू नॉट टच का बोर्ड लगा हुआ है एंड लोग फिर भी टच कर रहे थे. गार्ड बार बार इधर उधर जा रहा था, मत करो मत करो. इस चक्कर में जो मेन वेल है सामने, जहाँ पे कृष्ण जी भी हैं, उनकी मतलब मूर्ति बनी हुई है लेइंग पोस्चर में, जो कि पाताल लोक को डिपिक्ट करता है, वो हम नहीं देख सकते बिकॉज लोगों ने वो टच कर करके, एंड इट इज़ टू फ्रेजाइल ऑब्वियसली बिकॉज पुराना इतना है, उसको ब्रेक करना शुरू कर दिया था. तो आगे गवर्नमेंट ने जाने से बंद कर दिया परमिशन. तो बस यही मत करो
आई नो सबका अपना अपना इंजॉय करने का तरीका होता है, किसी को खुद की फ़ोटोज़ खींच के मज़ा आता है, किसी को चीज़ों की। बिल्कुल अच्छी बात है, क्लिक योर पिक्चर्स, बट जगह के बारे में मत केयरलेस हो। इतनी सुंदर जगह हज़ारों साल से प्रिजर्व्ड है। लेट्स प्रिजर्व इट फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स, ताकि आने वाली जनरेशन्स भी देख पाएँ इसे। आई एम लकी इनफ टू बी हेयर एंड आई थिंक पीपल शुड फील लकी कि वो यहाँ आ सकते हैं और ऐसी हिस्ट्री के बीच में अपने आप को रख सकते हैं। तो यस, जस्ट बी केयरफुल, डोंट ईट एनीथिंग हेयर, डोंट ड्रिंक एनीथिंग एंड जस्ट डोंट टच एनीथिंग। दूर से देखो, अप्रिशिएट द आर्ट, अप्रिशिएट द ब्यूटी। बट यस, अगेन दिस हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड मी एंड आई डोंट थिंक इट वुड हैव, बट स्टिल जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मुझे ये जगह अच्छी लगी, मज़ा आ गया। एंड नाउ लेट्स हेड बैक। एकदम सामने, आई डोंट नो बट आई एम श्योर आई कांट शो इट इन द कैमरा, इज़ द लेन कृष्णा। वाओ, दिस प्लेस हैज़ बीन लाइक सच एन आई ओपनर। Never judge a book by its cover. Yes, I judged this place जब मैं एंटर हुआ था कि यार ये तो छोटी सी जगह है, क्या ही होगा यहाँ पे, बट नो, not at all. Wow. Yes, travel changed me. It changes everyone. Now I'm heading towards Ahmedabad to another very special place in Ahmedabad. Wow, the Sabarmati river, oh my god, parrots उड़ रहे हैं, it's so well maintained. Wow, I have not seen a river this well maintained in India in any other city. Delhi maybe, I think if they can, you know, if they want to, they can do something like this so that people can walk, run, you know, enjoy nature inside a modern city. So I think you must have guessed, where am I? I am at the Sabarmati Ashram in Ahmedabad. ये 11 महीने से, I'm sorry 10 months से बंद है आश्रम। 19 मार्च को बंद हुआ था एंड आई एम सो लकी आज खुला है। यस, वाओ, एंड इट्स रिलेटिवली एम्प्टी बट गुड फॉर मी। सो साबरमती आश्रम, जिन लोगों को नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन, बट अगर आपको नहीं पता, ये गांधी जी की रेजिडेंस था व्हेन ही वाज इन इंडिया। जब वो लॉ पढ़ के साउथ अफ्रीका गए, उसके बाद वहाँ पर अपार्थाइड के अगेंस्ट खड़े हुए, रेसिज्म के अगेंस्ट खड़े हुए, एंड देन ही केम टू इंडिया एज अ फेमस फाइटर इन साउथ अफ्रीका। तो इंडिया आए, साबरमती में रहे एंड ही प्रमोटेड अ सिंपलर लाइफ, एक आसान ज़िंदगी, एक सरल ज़िंदगी, देश से जुड़ी हुई ज़िंदगी, which was non-aligned with the British. He started so many movements: salt satyagraha, civil disobedience movement, non-aligned movement. He was a very vocal and obviously non-violent promoter for independent India. And matlab, he is considered the greatest personality and the most respected personality in modern Indian history. And I am lucky enough to share my last name with him, so I feel like, yeah, I feel lucky to have that name, seriously. Although मेरा कोई relationship नहीं है, but still it feels good to be part of that heritage. So we begin with Gandhiji's room. This was his residence from 1918 to 1930. Different quarters. His wife Kasturba Gandhi's room.
This is the chronology of his life. Mohan to Mahatma. Wow, what a line. Mahatma Gandhi was not his name by birth, obviously. Mahatma in Hindi means महान है जो आत्मा, a great soul. तो उनको ये नाम दिया गया था to honor his contribution for freedom. छोटा सा कोर्टयार्ड, आसपास किचन एंड कमरे. सो गांधी जी हमेशा से उन कॉजेज़ के लिए खड़े रहे हैं जो इंडिया में आज तक प्रॉब्लम्स हैं. क्लीनिनेस, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस irrespective of caste, color और religion. He always stood by it. ये सारे उनके प्रिंसिपल्स थे. Our culture, words by a great man. Treasure your culture. हम ये नहीं बोलता कि वी शुड बी बैकवर्ड थिंकिंग या फिर हमें पुरानी बातों में ही रहना चाहिए, लेकिन नेवर फॉरगेट योर रूट्स. हम अमेरिकनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सो कॉल्ड वर्ड वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वेयर वी केम फ्रॉम एंड वी शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ दैट हेरिटेज. तो नो डाउट वी शुड ऑल्सो बी ओपन टू अदर वर्ल्ड्स, बट इंक्लूसिव सोसाइटी. बट उसके अंदर हमें अपनी आत्मा को ख़त्म नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर हु वी आर, वेयर वी कम फ्रॉम, एंड वी शुड स्टे दैट वे, बिकॉज killing that within us is like killing us. As Mahatma Gandhi said, it's like committing suicide as people. So बिल्कुल सही बात है कि we should always remember our heritage and preserve our heritage within us. So yes, I would like to end the vlog the way I started it, in front of this beautiful place, birds की आवाज़ में. साबरमती आश्रम मैं दूसरी बार आ रहा हूँ एंड इट ऑलवेज लाइटन्स मी अप एंड मेक्स माई डे इवन बेटर. जितना भी अच्छा दिन जा रहा हो, यहाँ पर अगर मैं आऊँगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा. कुछ है बात इस जगह की, कुछ है बात गुजरात की, जो कुछ है बात इंडिया की, आई मस्ट से, जो आपको पॉजिटिविटी से भर देती है. एंड ऑन दैट वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, लेट्स एंड टुडेज व्लॉग. इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट. प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. टेल देम टू विजिट दिस प्लेस, इट्स ओपन अगेन. आप भी आओ, इन्जॉय करो, गांधी जी की लाइफ के बारे में सीखो एंड जस्ट अपनी लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्ट करके वो देखो. आई नो इट्स टू ओल्ड पीपल टॉक्स, बट कोई नहीं, कभी कभी चलता है, ऐसी बातें भी करनी चाहिए. तो अब यहीं ख़त्म करते हैं व्लॉग को. सी यू सून.